नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात किसानों की ही करेंगे। बड़ी जानकारी जो इस वक्त मिल रही है, 20वां दिन है आज किसानों का और लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। और नितिन गडकरी का फिलहाल बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि हर अच्छा सुझाव मानने को हम तैयार हैं। जो किसान अच्छा सुझाव देगा उसे माना जाएगा और जरूरत पड़ी तो किसानों के पास खुद जाऊंगा। ये नितिन गडकरी कह रहे हैं कि किसानों के पास हम पहुंचेंगे और किसानों से सुझाव जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज 20वां दिन है किसान आंदोलन का लगातार। और आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि नितिन गडकरी का बयान सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि यार अच्छा सुझाव मानने के लिए सरकार तैयार है। और ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं लगातार कि किसानों का प्रदर्शन किस तरीके से जारी है। और बॉर्डर एरिया की ये तस्वीरें हैं। सिंगू बॉर्डर एरिया की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, औचंदी बॉर्डर, लामपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान प्रदर्शन कर रहा है और कल किसानों की भूख हड़ताल थी, जब शाम को भूख हड़ताल खत्म कर दी गई। हालांकि किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है और नितिन गडकरी तमाम बातें कह रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जब किसान डटा हुआ है, और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है जिस तरीके से आप स्थिति को समझ पाए कि आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है बॉर्डर एरिया की। टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, औचंदी बॉर्डर, लामपुर बॉर्डर, ये तमाम बॉर्डर का जब हम जिक्र करते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं सुबह सवेरे की। किसान डटा हुआ है और किसान लगातार ये कह रहा है कि जो बिल किसान के लिए लेकर आई है सरकार उससे रद्द किया जाए। हालांकि नितिन गडकरी का बयान सामने आया है। इससे पहले आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम बातचीत हुई थी कि किस तरीके से किसानों को समझाया जाए। लेकिन ये कह रहे हैं नितिन गडकरी कि अच्छा सुझाव अगर किसान देते हैं तो हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। और किसान ये कह रहा है कि बातचीत का दौर तो पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है लेकिन हल नहीं निकल रहा। लेकिन केंद्रीय मंत्री तमाम बातें कह रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री का बयान भी अब सामने आ गया है। कि जो तीनों कानून जो पास किए हैं इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है, दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और ख़रीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। आप हवाई जहाज़ में बैठते हो, टिकट की कीमत कौन तय करता है? कंपनी वाला। आप रेलवे में जाते हो, रेलवे का टिकट का रेट कौन है? रेलवे तय करती है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? कभी 10 रुपये भाव मिलता, कभी 2 रुपये किलो मिलता। किसान मंडी में जब माल लेके जाता है तो बिचौलिया होता है, दलाल, वो या व्यापारी तय करता है। अब मुझे बताइए, मेरी नागपुर में खेती है और मैं पहले मार्केट में अगर अपनी सब्जियां ले जाता था तो जो दलाल बिचौलिया जिसके यहाँ बेचता था उसको मुझे 8% मेरी टोटल कॉस्ट पे कमीशन देना पड़ता है। अब मैंने एक नागपुर में ही राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार में मैं अभी अपनी सब्जी देता हूँ, तो मुझे 10 रुपये रेट ज़्यादा भी मिलता है और 8% मेरी कटते भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो क्या किसानों को ज़्यादा फायदा लेने का अधिकार नहीं है? परेशानी तो काफ़ी है लेकिन किसान इसे बर्दाश्त करता है। किसान का तो काम ठंड में ही रहने का है, रात को पानी लगाना, नहर बम्बे का पानी लगाना। किसान तो ठंड से ही जूझ है, तो परेशानी तो काफ़ी है लेकिन लड़ेंगे बराबर परेशानी झेलते हुए। इसी हिम्मत के साथ लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो और MSP लागू ना हो, तब तक लड़ते ही रहेंगे, यहीं रहेंगे बराबर। निजीकरण करने की तरफ बढ़ रही है सरकार। ये भी हमारा एक ऐसा मुद्दा है जैसे शरीर में खून संचार करता है, क्योंकि इतनी ज़रूरत की चीज़ है हमारी बिजली जो है। ना किसान खेती कर पाएगा, ना गरीब आदमी अपने घर में इसका यूज कर पाएगा। यूँ भी एक बड़ा इशू है, मुद्दा है। दूसरा इसके साथ जो है और दूसरे मुद्दे हैं। आप ये मान के चलें, ये मकड़ी का ऐसा जाला है कि आज तो इसमें किसान फंस रहा है, कल को और लोग भी इसमें फंसते चले जाएंगे। ऊपर के जो 2-4% लोग हैं, जो गिनती के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये फायदा कार मुनाफे का सौदा है। बाकी आम जनता जो है उसको तो गुलाम बनाने की इनकी पूर्णतः तैयारी है। लेकिन किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और वो लगातार लड़ेगा इनसे। चीज़ को ये लोग फंडिंग कह रहे हैं,
वो फंडिंग हमारी यही है जो कार सेवा वाली चल रही है। इसके अलावा ये लोग जो इनकी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, ये कई को उग्रवादी बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वो क्या कर रही है इनकी, ठीक है ना। और फंडिंग हमारी क्या है, यही फंडिंग है जो सामान आ रहा है, इसे चाहे वो कुछ भी करते रहे, क्या करे, कैसे बोले, क्या बोले, फर्स्ट और लास्ट यही है। तो आपने सरकार का भी पक्ष सुना, नितिन गडकरी क्या कह रहे थे, और किसानों का पक्ष भी सुना, किसान क्या कुछ कह रहे हैं। नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी सीधे पंजाब से जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नवदीप, हमने दोनों पक्ष को सुनाया, अपने दर्शकों को लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नवदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नवदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवदीप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जब हम किसानों का जिक्र करते हैं, किसानों का पक्ष भी हमने सुनाया और सरकार का पक्ष भी सुनाया। नितिन गडकरी कह रहे हैं किसान अगर अच्छा सुझाव देता है तो हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन किसान ये कह रहा है कि हम एमएसपी पर कानून बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ इन कानूनों को रद्द करें जो 3 बिल सरकार लेकर आई है। अब किसान कह रहे हैं कि हमने तो अपने शब्दों में समझा दिया, अब सरकार समझ नहीं रही, अब सरकार किस भाषा में किसानों को समझाने जा रही है, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, आज बिल्कुल पिछले कई दिनों से अगर हम देखें, जब से किसान दिल्ली के अंदर मोर्चा लगाकर बैठे हैं, तो लड़ाई इसी बात को लेकर है कि सरकार कहीं ना कहीं पहली बार जो है वो बैकफुट पर जरूर आई है इन तीनों बिलों को लेकर, और पहली बार ऐसी बातें खुलकर सरकार की तरफ से कही जा रही हैं कि वो किसानों की मांगों के अनुरूप हर संशोधन करने के लिए तैयार है। जो प्रस्ताव जो किसानों की तरफ से पहले रखे गए थे, जो संशोधन या फिर जो बदलाव किसान चाहते थे, आज सरकार उस पर कायम है कि हम किसानों की मांग के अनुरूप उसमें बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन अब किसान जो है, क्योंकि पिछले 20 दिन से दिल्ली के अंदर स्थायी मोर्चा लगा हुआ है, लाखों किसान वहां पर बैठे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब आर पार की लड़ाई किसान इसको मान चुके हैं, और किसानों का भी ये मानना है कि ये आंदोलन अब आम किसानों का नहीं रहा, अब आम जनता का बन चुका है। इसलिए जब तक ये तीनों बिल वापस होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। यही कारण है कि कई दिनों से ये जो गतिरोध चला हुआ है वो अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। इसी भी जैसे आप बता रहे हैं कि गडकरी जी का बयान भी सामने आया, और कल भी नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे हरियाणा के कई किसान संगठन मिले थे, और अब कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन को ले जाने का भी प्रयास कहीं ना कहीं अर्ज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि जो किसान जो संगठन है जो सरकार के पक्ष में है, अब उनकी तरफ से सरकार जो लगातार जो है उनसे मांग पत्र ले रही है, ज्ञापन ले रही है, और ये अफवाहें भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि कई किसान संगठन, कई किसान ऐसे हैं जो पूरी तरीके से तीनों बिलों का फेवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस और नवदीप, इसी को लेकर, क्योंकि जो किसान संगठन फेवर में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है, वर्चुअल तरीके से हालांकि ये बैठक होगी। क्या रणनीति तय की जानी है? केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, तमाम मंत्री मौजूद होंगे और किसान आंदोलन को लेकर खासकर इसमें चर्चा होगी, क्या जानकारी आपके पास भी? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय बिलों को लेकर बैठक संभावना थी, लेकिन शायद उस बैठक के अंदर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसानों के साथ सहमति नहीं बन पाई थी, क्योंकि अब केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो खुद इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और बाकी मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। लेकिन इस बीच आज एक नया इशू इस हर पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि हरियाणा के जो कई सांसद और विधायक हैं, अब उन्होंने एसओएल का मुद्दा जो है वो पूरे जोर शोर से उठा दिया। उसका कारण साफ है कि जो हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों का साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अलग थलग किया जाए, क्योंकि एसओएल का मुद्दा हरियाणा की सबसे बड़ी मांग है, और वहां के जो किसान है वो पंजाब से पानी चाहते हैं, जबकि पंजाब सरकार लगातार एसओएल बनाने से इनकार कर चुकी है। अब एसओएल का मुद्दा लाकर इस आंदोलन को कहीं ना कहीं अब कमजोर करने का प्रयास और नवदीप, क्या सरकार किसानों को ये समझाने की बजाय कि ये बिल किसानों के हित में है, ये समझाने का प्रयास कर रही है कि ये विपक्ष का आंदोलन है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कच्छ पहुंच रहे हैं, कच्छ पहुंचेंगे तो खबर ये भी है कि कुछ सिख संगठनों से वो मुलाकात करेंगे जो किसान हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है कि ये जो आंदोलन है विपक्ष का है, किसान का नहीं है, कुछ किसान हमारे समर्थन में है, और अब सिख संगठनों से भी मुलाकात, जहां तक खबर है ये कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? देखिए, बिल्कुल जो 400 साल प्रकाश बलिदान दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, वो भी अब आने वाले दिनों के अंदर मनाने की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगी। हर्ष, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार पहले ही ये ऐलान कर चुकी है, और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री शायद सिख संगठनों से मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हर्ष, मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के अंदर किसानों की अलग समस्याएं हैं। पंजाब से कई दशक पहले जो किसान गए थे वहां पर खेती करने के लिए, वहां पर आज भी उनके नाम लैंड ट्रांसफर को लेकर आज भी वहां के जो किसान है उनकी एक बड़ी समस्या है। गुजरात सरकार उनको
जो उनका अधिकार है वो नहीं दे रही है। शायद यही कारण है कि वहाँ का जो सिख किसान है या आम किसान है वो भी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, क्या यही कारण है कि वो बात खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन इस आंदोलन के अंदर वो बातें भी सामने आ रही हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत भी करेंगी। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को लेकर भी कैसे तैयारियां होंगी, कैसे वो मनाया जाएगा, इसको लेकर भी वो बातचीत करेंगे और भी तमाम मुद्दे होंगे। लेकिन आज ये जरूर है कि अब केंद्र सरकार जो है उनको चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि किसानों का दिल्ली कूच करना न केवल पंजाब बल्कि बाकी राज्यों से भी लगातार जारी है। और हम जिस तरीके से SYL का मुद्दा सुन रहे हैं या फिर बाकी जो कई मंत्री हैं दूसरे संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे ज्ञापन लेकर इन बिलों को कहीं ना कहीं किसान के पक्ष में बताया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को अगर केंद्र सरकार जिस आंख से देख रही है वो शायद यही है कि किसी भी तरीके से इन किसान संगठनों को अलग अलग किया जाए ताकि ये आंदोलन कमजोर हो। लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जो हम पंजाब के अंदर जो महसूस करते हैं, जो लोगों से बिल्कुल। और नवदीप भाई, ये भी खबर है कि पंजाब के अंदर से महिलाओं का जत्था भी निकला है, वो भी राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, दीजिएगा दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल, चाहे मैं संगरूर जिले की बात करूं, मानसा, तो वहां से बड़ी संख्या के अंदर प्रभुग्राह का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि उनका वर्चस्व है, तो वहां से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो लगातार अब दिल्ली के लिए, क्योंकि कल जब पूरा पंजाब के अंदर बंद था और धरने प्रदर्शन थे, तो इसी बीच कल भी पूरा दिन ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ियों के जरिए एक बड़ा काफिला जो था वो दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था। और उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, खासतौर पर वो महिलाएं जो अब 40 या 50 साल से करीब उनकी उम्र है, वो दिल्ली की तरफ जा रही हैं अपने कहीं ना कहीं, चाहे वो उनके बेटे वहां पर मौजूद हैं, चाहे उनके पति वहां पर हैं, उनका सहयोग करने के लिए पंजाब की महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं। और दिल्ली से हर दिन यही संदेश आ रहा है पंजाब को, और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि पंजाब के अंदर अब जो धार्मिक सभाएं हो रही हैं, कहां पर भी जो इकट्ठ हो रहा है, खासतौर पर SGPC के जो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, आप लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा और नजर बनाए रखिएगा, दर्शकों को लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विपक्ष हमलावर है सरकार पर, क्या कुछ RJD और कांग्रेस कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। देखिए, कृषि मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, ये पूरे किसान आंदोलन को एक तरह से खींचने की कोशिश है, लंबा समय लेने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी आंदोलन को अगर लंबे समय तक ले जाया जाए तो उसकी वो स्पिरिट ख़त्म हो जाती है, उसकी तीव्रता ख़त्म हो जाती है। तो उसी रास्ते पर भारत सरकार चल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी हम बात कर मैं तो उनसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि जो अलग अलग राज्यों के किसान आपको आके समर्थन कर रहे हैं और आप उसका प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, उन्हीं किसानों को डेलीगेशन बनाकर भेज दीजिए ना, कि समझा लेंगे अपने भाइयों को कि तुम व्यर्थ ही प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये बिल तो खेतीहर समाज को गेहूं के बदले सोना दे देगा, धान के बदले हीरा दे देगा, उन्हीं को भेज दीजिए। प्रोपेगेंडा की एक सीमा होती है। और दुख इस बात का है कि तमाम जो सत्ता प्रतिष्ठान के मंत्रीगण आ रहे हैं ना, उनमें से अधिकांश की खेतीहर समाज और खेत की समझ औसत दर्जे से भी कम की है। ये अपने आप में एक विडंबना है। जाने कैसे लोग हैं, किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, और किसान भाइयों के बारे में कर रहे हैं, खेतीहर समाज के बारे में कर रहे हैं, और हम चुपचाप देख रहे हैं।